इस चैप्टर में हम ये देखेंगे, हमारे पास में जो रजिस्टर होते हैं अगर उस पर 5 बैंड अगर बने हुए होते हैं, 5 कलर की धारियाँ बनी होती हैं, तो उसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। स्लाइड पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 5 बैंड रजिस्टर एक ड्रॉ किया है तो इसमें 5 बैंड बने हुए हैं। जैसे 3 बैंड और 4 बैंड, इसका कैलकुलेशन दोनों का सेम होता है। पहले जो कलर के जो 2 बैंड होते हैं उसका वैल्यू एज इट इज़ लिख दीजिए, और जो थर्ड होता है उसका मल्टीप्लायर हम वहाँ पे करते हैं। फिफ्थ में क्या होता है, पहले जो 3 बैंड होते हैं, मतलब पहले कलर की जो 3 धारियाँ होती हैं, उसके 3 बैंड जो पहले के होते हैं उसकी वैल्यू जैसे के तैसे हम लिख देते हैं वहाँ पे, जैसा वैल्यू वैसा उसका वहाँ पे नंबर लिख दीजिए। और जो उसमें फोर्थ होता है वो हमारा मल्टीप्लायर होता है। ये हमारा 5 बैंड का कैलकुलेशन है। इसमें हम एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, जिस रजिस्टर में 2 लेग होते हैं तो जिस लेग के पास से कलर बैंड स्टार्ट होता है, मतलब एकदम नियर बाय होता है, वहाँ से हम वैल्यू कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। कभी भी टॉलरेंस से वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जाती है। टॉलरेंस मतलब गोल्ड, सिल्वर, ऐसे अगर वहाँ पे अगर कलर आपको मिल रहा है तो वहाँ से वैल्यू कैलकुलेट हम नहीं करते हैं। कैलकुलेट हम करेंगे हमारे नॉर्मल कलर कोड से। 5 बैंड का जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 5 बैंड में हम जब एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हैं तो पहला जो यहाँ पर हमें मिल रहा है ये ब्राउन है, ब्राउन के बाद में ग्रीन है, उसके बाद में ग्रे है, ब्राउन है और लास्ट में फिर से ब्राउन है। तो हमने आपको कहा था पहले जो 3 बैंड होते हैं उसकी वैल्यू एज इट इज़ लिख दीजिए। ब्राउन का 1 है, ग्रीन का 5 है और ग्रे का 8 है, तो हमने एज इट इज़ यहाँ लिख दिया है 158। और जो हमारा 4th बैंड है वो 4th बैंड हमारा ब्राउन है। ब्राउन मतलब जो मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लाई बाय 10 रहेगा। अगर आप सिर्फ 0 लिखना चाहते हैं तो ब्राउन का वैल्यू 1 होता है, सिंगल 0 आप वहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो आई है 1580 ओम। 1580 ओम अगर आई है तो लास्ट में यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर भी ब्राउन बना हुआ है। ब्राउन मतलब 1 और लास्ट में तो टॉलरेंस ही आता है। यहाँ पर हमने टॉलरेंस लिया है 1% का, और 1580 ओम है तो इसको कन्वर्ट करेंगे किलो ओम्स में, तो ये आएगा 1.58 किलो ओम्स। इस तरह इसका कन्वर्जन होता है। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेंगे तो हमारे इसमें एग्जाम्पल में पहला कलर है रेड, दूसरा भी कलर है रेड, तीसरा भी कलर है रेड, चौथा भी कलर है रेड और 5वां कलर है गोल्ड। हमें पता है पहले 3 जो हमारे कलर होते हैं उसकी वैल्यूज़ हम एज इट इज़ लिख देते हैं। रेड का है 2, फिर से रेड है तो 2 है, फिर से रेड है तो 2 है। और जो फोर्थ होता है, फोर्थ को हम मल्टीप्लायर कहते हैं। मल्टीप्लायर इसमें आ गया है फिर से रेड। पहले 3 है 1, 2 और 3, इसे हमने वैल्यू एज इट इज़ लिख दी। और जो हमारा फोर्थ है वो हमारा मल्टीप्लायर है। अगर मल्टीप्लायर है तो यहाँ पे 2 0 लिख देंगे क्योंकि रेड की वैल्यू 2 होती है, और इसके पीछे ओम्स लगा देंगे। गोल्ड मतलब ±5%, ये हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया है। अभी इस ओम्स को हम कन्वर्ट करेंगे किलो ओम में। किलो ओम में जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 22.2 किलो ओम ±5%। इस तरह हमने यहाँ पर 5 बैंड के रजिस्टर की वैल्यू कैलकुलेट की है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें। अगर हमारे पास में कलर बैंड है रेड, ब्लैक, ब्लैक, ब्लैक और गोल्ड, तो हमें पता है पहले 3 की वैल्यू एज इट इज़ लिखते हैं। रेड का मतलब 2, ब्लैक का मतलब 0, फिर से ब्लैक का मतलब 0। मल्टीप्लायर में अगर ब्लैक आता है तो इसे हम यहाँ पर लिखते नहीं हैं, और अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1 होता है। मल्टीप्लाई बाय 1 अगर इसे हम कर रहे हैं तो ये आ गया 200 ओम्स। गोल्ड है ±5%। इस तरह हमने इसमें 5 बैंड का वैल्यू निकाला है। एक और एग्जांपल इसका हम लेते हैं। इस एग्जांपल में हम ये ऐसा देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास में बना है ब्लू, वाइट, ग्रे, उसके बाद ब्लैक, उसके बाद गोल्ड। ब्लू की वैल्यू है 6, वाइट की वैल्यू है 9, ग्रे की वैल्यू है 8, और उसके बाद में जैसे हम देखते हैं हमारे पास में जो 4th बैंड है वो ब्लैक है, तो ब्लैक तो फिर से मल्टीप्लायर के लिए हम लिखते नहीं हैं, तो यहाँ पे आ गया 698 ओम्स। गोल्ड का हो गया ±5%। इस तरह हमने इसमें कैलकुलेट किए। एक और एग्जांपल लेंगे इसमें हम। इस एग्जांपल में हम देखेंगे पहला जो हमारा बैंड है वो है ऑरेंज कलर का, दूसरा जो बैंड है हमारा ब्लैक कलर का, तीसरा जो बैंड है हमारा रेड कलर का, और चौथा जो हमारा बैंड है वो हमारा है रेड कलर का।
बाद में गोल्ड। ऑरेंज की वैल्यू होती है 3, ब्लैक की वैल्यू होती है 0, रेड की वैल्यू होती है 2, और जो हमारा थर्ड है वो तो हमारा मल्टीप्लायर होता है। यहाँ पे 2 0 लिख दिए और ओम्स लिख दिया। इसे हम जब कन्वर्ट करेंगे तो 30.2 किलो ओम्स ±5%। इस तरह हम इसे कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह हमने इस चैप्टर में देखें 5 बैंड अगर रेजिस्टर हमें मिलता है तो उसकी हम वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं।